ऐसे ही एक किस्सा याद आता है जिस पर बवाल हुआ था, और सुनते हैं बड़ा भारी युद्ध हुआ था। इसी देश की बात है। सभा में सब स्तब्ध थे। सबकी नजरें उन पासों पर थी जिन्होंने दुर्योधन की जीत का निशान दिया था। दुशासन, दुर्योधन ने पूरी ताकत लगाकर कहा ताकि पूरी सभा को पता चल जाए कि वो बोल रहा है। जी भाई जी, दुशासन ने कहा। जाओ, हमारी जीती हुई वस्तु को तत्काल सभा में ले आओ। मैं अभी गया और अभी आया, दुशासन ने कहा और फौरन निकल गया। सभा में एक ओर खड़ी द्रौपदी है, दूसरी तरफ दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा है, और पीछे खड़ा दुर्योधन हंस रहा है। सारे कौरव हंस रहे हैं, और जिन पर द्रौपदी ने विश्वास किया था वो सिर झुकाए मौन बैठे हैं। जब राज्य में राज्यसभा में हुए इस वबाल की खबर फैली तो जनता ने इसका प्रतिकार किया। राजा अपने राज्य के मद में चूर हो सकता है, लेकिन जनता के कांधों पर तो नैतिकता की जिम्मेदारी होती है। जनता ने कहा कि महिलाओं का अपमान नहीं सहा जाएगा, इस तरह किसी का भी अपमान नहीं सहा जाएगा, और जो राजा मद में चूर हो जाए उसे शासन का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। राजभवन में जनता के इस आक्रोश की खबर फैली तो थोड़ा अटका झटकी हुई, लेकिन अनैतिकता के जिन मजबूत कांधों का सहारा लेकर दुर्योधन राजगद्दी पर बैठा था, उन्होंने अपनी कुटिल चालें चली। असत्य, अनैतिकता, पाखंड, भ्रष्टाचार और अमानवीयता के हथियारों से लैस दुर्योधन और उसके समर्थकों ने जनता के बीच एक नए तरह का ज्ञान पेलना शुरू किया। वे तो महिलाओं के अधिकार के सबसे बड़े चिंतक हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने साड़ी खींचते हुए भी महिला सम्मान किया था। उनकी उम्र तो देखो, उनकी उम्र का तो सम्मान करो। उन्होंने तो मजाक किया था, इस बात का इतना बतंगड़ मत बनाओ। उनका यह काम भी महिला अधिकार की श्रेणी में ही आना चाहिए। धीरे धीरे जनता में यह बात फैलने लगी, और जनता दुर्योधन के इस घृणित कृत्य को भूल गई, बल्कि बात इस बारे में होने लगी कि किसी महिला को साड़ी पहनने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।